गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं गुलजार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी मिल चुकी होगी कि 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि न्यू शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और ये नई शिक्षा नीति कब से लागू होने वाली है, इस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहें। अभी तक जो शिक्षा पॉलिसी चल रही थी उसे 34 साल पहले बनाया गया था। अब नई शिक्षा पॉलिसी को 34 साल के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस नई शिक्षा पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया है। तो आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। नई शिक्षा नीति में 10+2 को समाप्त करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये 5+3+3+4 है क्या। कोई भी बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा तो वो स्कूल में एडमिशन लेगा। स्कूल में जब वो एडमिशन लेगा तो जो पहले +5 आया है उसी में उसे एडमिशन दिया जाएगा। तो इस 5 सालों में जो पहला 5 है, यानी कि जो 5 साल हैं, इसमें पहला जो 3 साल होगा वो होगा फाउंडेशन स्टेज, और उसके बाद बाकी आगे का जो 2 साल होगा वो होगा ग्रेड 1 और ग्रेड 2। यानी कि बच्चों को जब वो इस स्कूल में एडमिशन ले लेंगे तो पहले 3 साल उन्हें पढ़ाई के लिए तैयार किया जाएगा कि वो ताकि अच्छी तरीके से वो वेल एजुकेटेड हो सकें। ग्रेड 1 और 2 को हम यूँ समझ सकते हैं कि वो पहली क्लास होगी और ग्रेड 2 दूसरी क्लास होगी। जब बच्चे का ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो जाएगा +3 में, यानी कि बच्चा लेटर प्राइमरी में पहुंचेगा। इसमें 3 ग्रेड होंगे, 3, 4 और 5, जिन्हें आप क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 समझ सकते हैं। इसमें बच्चों को आगे भविष्य के बारे में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके बारे में उसे तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ उसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। जब विद्यार्थी +3 को कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद वो जाएगा अगले +3 में। अगले +3 में भी 3 ग्रेड होंगे, 6, 7 और 8, जिन्हें आप क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 समझ सकते हैं। इसमें बच्चे को ग्रेड 6 से कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी और उसका जो कोर्स होगा, सिलेबस होगा, उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ उसे बहुत सारे कौशल और शिल्प के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि यानी कि इसमें कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर के साथ साथ बच्चे को पेंटिंग, बढ़ईगिरी और ऐसे जो कौशल होते हैं उनकी भी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी कि बच्चों को ये हुनर भी सिखाए जाएं। जब बच्चा यानी विद्यार्थी इस अगली 3 को भी क्रॉस कर लेगा उसके बाद वो पहुँचेगा +4 में। इस +4 में 9th, 10th, 11th और 12th जो कि सेमेस्टर वाइज होगा उसे पढ़ाया जाएगा। अब इसमें स्ट्रीम वाइज को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि जैसे आप पहले साइंस साइड या आर्ट साइड या कॉमर्स साइड पढ़ते थे, इसे समाप्त कर दिया गया है। इसको समाप्त करने के बाद अब बच्चा कोई भी किसी भी स्ट्रीम का है वो किसी भी स्ट्रीम में जा सकता है। यानी कि आर्ट साइड से अगर कोई पढ़ाई कर रहा था तो वो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, मैथ भी पढ़ सकता है, वो कोई भी कोर्स चुन सकता है। इसमें कोई अब बाउंडेशन नहीं होगा। इसमें एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होंगे। साथ ही साथ
आपको सिर्फ एग्ज़ाम पे ही डिपेंड नहीं होना होगा, उसके साथ साथ आपका जो व्यवहार है वो भी देखा जाएगा। यानी कि पॉलिसी के तहत इस चीज़ पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई एग्ज़ाम यानी नंबर पर ही ना जाए, नंबर पर ना जा करके इसके लिए उसको अगर हम समझना चाहें तो यूँ समझ सकते हैं कि उस बच्चे का स्वयं का जो आकलन होगा वो देखा जाएगा, उसके साथ जो पढ़ता है उसका आकलन देखा जाएगा, जो उसे पढ़ाते हैं जो टीचर हैं उनका आकलन देखा जाएगा, उसके बाद जो उसने एग्ज़ाम में नंबर पाए हैं ये सारी चीज़ें मिला करके कुछ इस तरीके से उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सारी चीज़ें उसमें मिली होंगी, मिक्स होंगी, उसके साथ वो रिज़ल्ट दिया जाएगा उसे। ग्रेजुएशन के कोर्स में जो बदलाव किए गए हैं, अब ग्रेजुएशन 3 से 4 साल का होगा। यानी कि जैसे अगर आप ग्रेजुएशन में और साथ के साथ आपको जैसे ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो आपने 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया या 4 साल किया, पूरा कंप्लीट किया, तो इसमें ऐसा नहीं कि आपने 2 साल के बाद छोड़ दी तो जब भी आप पढ़ाई करेंगे फिर से आपको ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही अगर आप मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, उसके लिए अब वो 4 साल का है, 4 साल को हम समझते हैं, ऐसे 4 साल इस तरीके से होगा कि पहले साल अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले साल में आपको सर्टिफिकेट कोर्स का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर दूसरा साल भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप तीसरा साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। और जब आप चौथा साल अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री के साथ साथ रिसर्च, डिग्री प्लस रिसर्च मिलेगा आपको। उसके बाद जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उसमें भी परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है। हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने हैं, उच्च शिक्षण संस्थान जितने भी हैं, उसमें संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा, संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर कॉलेज में संगीत, कला और साहित्य को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी कि अब जो बड़े बड़े उच्च शिक्षण संस्थान थे उनमें सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाएगा, एक जो उसका क्राइटेरिया था कि इसके लिए वो जाना जाता है, तो अब ऐसा नहीं होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसे पढ़ाई जाएंगी। यानी कि उसमें अब बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और बदलाव एक ये भी किया गया है कि जो फीस है वो निर्धारित कर दी गई है। यानी कि अब प्राइवेट कॉलेज भी फीस मनमानी नहीं ले सकेंगे, जो निर्धारित होगी उतनी ही फीस उन्हें लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज में भी टीचर के लिए अब टीईटी अनिवार्य होगा। यानी कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल में भी टीचर तभी बन पाएगा जब वो टीईटी कर लेगा। टीईटी के बगैर वो टीचर नहीं बन पाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा तथा अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है वो भी अब समाप्त कर दी जाएगी। यानी अंग्रेजी एक कोर्स के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा। अब ये अनिवार्य सब्जेक्ट नहीं होगा। परीक्षा में आप अब अपने मन की, अपने चॉइस की, जो आप जिस भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं उसमें दे सकते हैं आप। ये नहीं होगा कि अब आपको इंग्लिश में ही परीक्षा देनी है। साथ के साथ एक परिवर्तन और ये भी किया गया है, यानी एक बदलाव ये भी किया गया है कि एमए के बाद सीधा आप पीएचडी कर सकते हैं। यानी कि एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था की गई है। यानी कि आप पढ़ाई कहीं भी छोड़ सकते हैं और फिर उसके बाद जब पढ़ना चाहें तो वहीं से शुरू भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि
पहले के तरीके से आपने अगर ग्रेजुएशन 1 साल करके छोड़ दिया है तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। नहीं, आप अगर 2 साल का करके छोड़ चुके हैं तो आप सीधा तीसरे साल में एडमिशन ले सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट हैं हम उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि अगर टीचर बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा और ये जो नई शिक्षा पॉलिसी 2020 है ये कब से लागू होगी। सबसे पहला है कि 10+2 को समाप्त करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। दूसरा, अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। संस्कृत, कला, संगीत और साहित्य को बढ़ावा दिया गया है। चौथा है, बच्चों को 5 तक उनकी स्थानीय भाषा मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम तथा एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। स्टीम सिस्टम को भी समाप्त कर दिया गया है। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में फीस निर्धारित कर दी गई है। कंप्यूटर के साथ साथ प्रशिक्षण को भी ऐड किया गया है। प्राइवेट स्कूलों में टीचर के लिए भी अब टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था की गई है। परीक्षा में आप अपनी पसंद की भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टीचर के लिए क्या किया गया है, कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अब क्या करना होगा। टीचर के लिए हम सिंपल 4 पॉइंटों में समझते हैं। पहला है कि बीएड करना होगा, बीएड के बाद टेट करना होगा, उसके बाद सुपर टेट करना होगा, उसके बाद क्लास डेमो/इंटरव्यू। यानी कि जो मेन इसमें पॉइंट है अगर हम उसकी बात करें तो वो ये है कि आपको अब क्लास में जा कर के बच्चों को पढ़ाना होगा, डेमो देना होगा और उसका बच्चों से फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। यानी कि ये 4 स्टेज अगर आप क्रॉस करते हैं तब आप टीचर बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये लागू कब से होगा। इसको हम 3 स्टेप में समझते हैं। पहला है कैबिनेट की मंजूरी, दूसरा है संसद से बिल का पास होना और तीसरा है राष्ट्रपति की मोहर। यानी कि इसमें पहली स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब ये संसद में जाएगा, संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास अंतिम मोहर के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की मोहर लगते ही ये पूरे देश में अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करना ना मत भूलिएगा।